लेकिन असल मसला दहशतगर्दी की लड़ाई नहीं है, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो फ्रीडम ऑफ ये बात ना करें। जुडिशरी के यहां पर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, पिछले 2 साल कॉम्प्रोमाइज करते रहे। हमारे क्या कॉम्प्रोमाइज? मीडिया पर जो पाबंदियां लगी, यहाँ पे एक साफी 5 महीने गायब रहा लाहौर से। तो आपकी तरफ से कोई ना जुमला किसी ने कहा, जाए पूछ ले उनसे जाके, कब आवाज नहीं उठाई? अरशद शरीफ का कत्ल हो गया यार, क्या बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। आवाज क्यों नहीं पीपल पार्टी ने? सर छोड़े ना, जाने नहीं किया। नहीं, हमने उठाई है। चैनल्स बंद हुए, आपकी तरफ देखा, आपने कहा जनाब हुकूमत से बात करें, हमने तो नहीं किया। नहीं, चैनल क्यों? ये चैनल भी एजेंडों पे, जो एजेंडों पे चलते थे। सो आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी बात एक सेकंड, ये बात इररेलेवेंट है। अब मैं बोलूंगा, अब मैं जवाब बिल्कुल बोले। अब चैनल के मामले में बात आप करूंगा। ये कह रहे हैं कि अगर मैं कहूं पीपल्स पार्टी एजेंडे पर है और उसका लीडर उठा के वो अंदर फेंक दे, मैं कहूं ये तो देखे ना जी, ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अच्छा, अब आप मेरी बात सुन ले। अब आप लाइव देख रही है, 2 बड़े चैनल हैं, दोनों बड़े चैनल 2 बड़ी पार्टियों के साथ एजेंडों पे थे कि नहीं थे? एक मुस्लिम लीग के साथ था, एक पीटीआई के साथ था। पीपल्स पार्टी के साथ आप दोनों चैनल की क्या रिश्तेदारी थी? हम आपके लिए क्यों मारे खाए? मैं लाइव कह रहा हूं, आपने पीपल्स पार्टी को रगड़ने में किरदार अदा किया है आपके चैनल्स ने। अजब गजब कुरानी की अजब कहानी जो किसके चैनलों पे थी, गजब करप्शन की अजब कहानी जो नारा अजब करप्शन की गजब, तो अजब करप्शन की गजब कहानी अब किधर गई? ना खाने ना पाजी, वजीरों के अकाउंटों में पैसे गए हुए, जिसमें उन्होंने कहा मेरे अकाउंट में 4 करोड़ आई है, वापस ले लें। सर ये हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरी बात हुआ कि नहीं हुआ? आपने हमारी लांचें पकड़ी, मैंने तो नहीं पकड़ी। किसी और चैनल, किसी और सियासी जमात की आपने लांचें पकड़ी। पर समुद्र ताड़े को लसी की करिए। ये ना बात करें। देखिए, आप अपना रवैया भी देखें, ये होता है रेसिप्रोकल। तो आप ये कह रहे हैं, अगर आप फेयर मीडिया, फेयर साफत करें, मैं आपकी इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, आप मेरी इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। आप पार्टी का सवाल कर रहे हैं, मैं मीडिया पॉलिसी की मैं समझ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल सुन ले। अब ये कह दिया है, इसका जवाब दे। आपने ये कहा है कि अगर मीडिया हम अब ये देखकर मीडिया पे की या आजादी सहाफत की बात करेंगे कि वो बंदा हमारे साथ है या हमारे मुखालिफ, हम ये देखकर आइन की बात करेंगे कि अगर वो सियासी जमात हमारे हक में या हमारे मुखालिफ, वो पीडीएम में होगी तो हम आइन की बात करेंगे। अगर हम यही कह रहे हैं, मतीउल्लाह जान, अबसार आलम, असद तूर, अरशद शरीफ, जो कुछ हुआ, हम पहले भी मजम्मत करते हैं, हम आज भी उस चीज की मजम्मत करते हैं। जो साफी शहीद हुए, अब हम पहले भी बोलते रहे, आज भी बोलते रहे। चारों मेरे भाई हैं, का मामला, चारों जगह पे मैं खुद हर जगह गया हूं, बोला है, हर जगह गया हूं, लेकिन मसला ये नहीं है। चैनल की बंदिश की बात करते हैं, मसला चैनल का हो या इमरान रियाज का हो, मैंने हर एक पे बात करनी है। चैनलों का सेठों के मामले होते हैं, रोकड़े के। कौन से जमहूरी मामले, कॉन्स्टिट्यूशन के आपके मामले हैं? एक बात, क्या कौम को बेवकूफ बनाया हुआ आप लोगों ने, आपकी मीडिया पॉलिसियों ने। आप ये जिधर से इश्तिहार अच्छे मिले उधर आपकी मीडिया आजाद हो जाता है, जिधर से डंडा है उधर मीडिया बंद हो जाता है। कह रहे हैं कोई आजादी आपको? सेठ और पीपल्स पार्टी अब एक जैसे हो गए। नहीं, सेठ कभी आप भी आप कहते हैं जहां से हमें पैसा मिलेगा, जहां से हमें पावर मिलेगी, जहां से हमें वजारतें मिलेंगी, जहां से हमें डेवलपमेंट फंड मिलेंगे, हम उसके साथ हैं। आइन और कानून के साथ और साफत में फर्क है। अब पीपल्स पार्टी और आइन में साफत में फर्क है। हम साफत के साथ खड़े हैं, हम सेठ के विक्टिम रहे हैं। शहीद बीबी से लेके आज तक हम साफत के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन आपका सेठ कभी पीपल पार्टी को माफ नहीं करता। के साथ खड़ा होना नहीं, आपने आइन के साथ खड़ा होना है, जिसको आप जेन्युइन आपने इजहार राय की आजादी के साथ खड़ा होना है, आपने इस आइन के ऊपर अमन दरामद के साथ खड़ा होना है। आप ये कहते हैं कि मैं उस वक्त उस साफी के साथ खड़ा हूं जो मेरे हक में, मैं उस वक्त आइन के साथ हूं जब वो मुझे फायदा देगा, मेरे खिलाफ होगा तो मैंने सवाल करना है या तकरीर करना? तकरीर करनी। नहीं, तकरीर तो फिर आप कर ले, मैं चुप कर जाता हूं। मेरे भाई आप तकरीर कर ले, मैं चुप करके सुनता हूं। देखें, आप एक सहाफत, एक सियासत। आप सियासत की बात करते हैं ना, आप आज़ादी सहाफत की बात भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी करते हैं। इस मुल्क में जितने बड़े काम हुए पीपल पार्टी ने किए हैं। आप मीडिया का एनालिसिस कर रहे हैं, कमीशन बना रहे हैं। एक जुमला दे दे, एक जुमला दे दे। मैं क्यों कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी वो जमात थी जिसकी तरफ देखते थे जब सहाफत का मसला होता, आइन का मसला होता। आपने वो पोजीशंस कॉम्प्रोमाइज कर दी। मेरी बात, मेरी दलील समझे। मैं ये कह रहा हूं कि वो पीपल्स पार्टी जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले वाली पीपल्स पार्टी थी, अब नहीं है। हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप कॉम्प्रोमाइज करके हुकूमत में आए? नहीं, हुकूमत में नहीं, हम तो लीडर ऑफ द अपोजिशन हमने बनना था। अगर कॉम्प्रोमाइज करके अभी रऊफ हसन आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि मैंडेट चोर पीपल पार्टी और नून लीग है। मेरा ओपनली आपके जरिए सवाल है, कौन सी सीटें पीपल पार्टी ने चुराई हैं? नहीं, नाम अभी जवाब ना दें आप, मेरी बात सुने। पीपल पार्टी से एक लिस्ट ले लें, पीपल्स पार्टी की कितनी सीटें चुराई गई हैं, ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, फिर कंपैरिजन करें। अच्छा, मेरी बात,
दूसरी बड़ी पार्टी पीपल पार्टी ने हर सूरत में होना था। अगर पीटीआई को भी सीटें मिलती तो पीपल पार्टी दूसरी बड़ी जमात होनी थी हाउस की। मैं ये अच्छा, हाँ, सरकार ये बात मैंने इलेक्शन के फौरन बात की थी कि पीएमएलएन दूसरे नंबर पे नहीं आ रही थी, वो तीसरे नंबर पीएमएलएन वो तीसरे नंबर पे आ रही थी। मैं पीपल पार्टी की बात करूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप यही तो कह रहे हैं कि आपने लीडर पीपल्स पार्टी साहब, जब आप कहते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन आपने होना था, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीतेगी, जीती, आप दूसरे नंबर की पार्टी है, अच्छा, नून तीसरे नंबर की पार्टी। अब मेरा ये बात ठीक है? अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात, इलेक्शन ये बात ठीक है? इलेक्शन के बाद ये बात ठीक है? नहीं, मैं आपके जवाब मैं अपनी मर्जी से दूंगा। ये आपने जवाब खुद ही दिया, मैं तो उसको तशरीह कर रहा था। दे दिया मैंने जवाब। लीडर ऑफ द अपोजिशन जब आप कहते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने होना था। अगर इस मुल्क में फेयर इलेक्शन होते, हमारी ख्वाहिश थी लीडर ऑफ द अपोजिशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो या वजीर आजम बनता या लीडर ऑफ द अपोजिशन बनता। ठीक है, अब एक बात आगे चले। यानी आप फिर वही बात कह रहे हैं। अच्छा, अगली बात, इमरान खान वजीर आजम या तहरीक इंसाफ का वजीर आजम, दूसरे नंबर की पार्टी पीपल्स पार्टी और तीसरे नंबर आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं, ये आपकी राय है और आप मेरे से इत्तेफाक कर रहे हैं दिल में। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहा। मैं मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहा, ये आपकी राय है, मेरी राय नहीं है। अब अगली बात सुन रहे, अब आ जाए असेंबली के अंदर। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ राब्ता मैंने खुद किया। मैं आपके प्रोग्राम में पहले आपका तो नाम भी लिखा हुआ है कि आप इमरान खान साहब से मिलने गए थे। मैं नहीं मिला, वो कोई और नदीम है, मैं नहीं मिला। वो नाम ही नदीम अफजल है। अच्छा, मैंने खुद राब्ता किया। हमने कहा सिस्टम को बचाने के लिए आओ एक ग्रैंड डायलॉग करें, एस्टैब्लिशमेंट से बात भी करनी है तो हम कर लेंगे। आजकल तो वैसे अपनी कर लेंगे बात, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये रास्ता निकालें, इस कौम को भंवर से निकालें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने बात ही नहीं करनी। तो पीपल पार्टी के पास वेरी अनडेमोक्रेटिक ऑफ मेरा ख्याल है पीटीआई को आप लोगों से बात करनी चाहिए, सियासतदानों से बात करनी चाहिए। ये काम पीपल पार्टी ने किया होता ना तो आपने सिर्फ अनडेमोक्रेटिक नहीं कहना था, आपने कहा था ये आइन शिकनी है, ये बेहसूली है, ये फलानी है, ये फलानी है, ये गैर जमहूरी है। ये बात ठीक होगी, अनडेमोक्रेटिक, गैर जमहूरी। पंजाबी उर्दू में कहें, लोगों को समझ आए जरा। ये गैर जमहूरी अमल है कि आप कहें। अभी भी मैंने उनसे ये कहा, मैं कहा आप सियासतदानों से बात नहीं कर रहे, आप फौजियों से बात करना चाहते हैं। मुल्क के सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश की, इससे मुल्क का सिस्टम कमजोर होता, कमजोर हुआ, सियासतदान कमजोर हुआ, बिल्कुल सियासत कमजोर हुई, पार्लियामान कमजोर हुआ, कमजोर हो गई कि सियासतदान के पल्ले कुछ नहीं रहा। तो बस फिर कौन जिम्मेदार है सर? ये सियासतदानों को इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ बेनिफिशियरी जिम्मेदार है, तो यहां जो हट धर्मी से काम ले रहे हैं वो जिम्मेदार है। तो तीनों ही हो गए ना। नहीं, पीपल पार्टी बेनिफिशियरी नहीं है, पीपल पार्टी बेनिफिशियरी नहीं है। इस पे आप डिबेट कर सदर आपने ले लिया यार, सदर के पास क्या इख्तियारात है? सर बिसाइड्स द पॉइंट, ये डील के तहत है। आपने उनको हुकूमत दी, ये आपके लिए, ये ना कहें अगर हम वजीर आजम होते, अगर आप उनको वोट ना देते, ये चीजें आपको। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर हम वजीर आजम बिलावल होता या लीडर ऑफ द अपोजिशन होता, वो बेहतर था या ये जो मौजूदा सेटअप? बिलावल, आई ऑलवेज लाइक हिम एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, बट मसला ये है तो फिर अब हमने ये घाटे का सौदा किया क्या? हमारे पास और सौदा क्या था? मुझे आपकी पॉलिटिकल पोजीशन समझ नहीं आ रही। मैं